नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। और आज की यात्रा पे चलते हैं। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज की 42वीं कड़ी है। इसमें हम लोग जानेंगे उपनिषद, ब्रह्म विद्या का गूढ़ रहस्य, कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद और मृत्यु में विजय, इस पर बात होगी। यात्रा पर चलते चलते हम लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे, आनंद उठाते रहेंगे, अपने भारत को जानते रहेंगे। तो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे आज है कठोपनिषद, काट उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसकी केंद्र भूमि एक सशक्त कथा है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, बिल्कुल सच्ची है। ये हमारे सभी भारतीय जितने उपनिषद वेद सभी सत्य ही है। जिसमें ये एक कथा है कि ऋषि विजिगीषु के पुत्र नचिकेता का यम ऋषि मृत्युदेव से संवाद, यमराज से संवाद है। यह संवाद न केवल एक नैतिक परिकथा है, बल्कि जीवन, मृत्यु, आत्मा, मोक्ष के तत्वों का गहन दार्शनिक प्रशिक्षण भी है। कठोपनिषद एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बालक और मृत्यु के देवता के बीच का वह संवाद है जो मानवता को अमरता का मार्ग दिखाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु पर विजय ज्ञान से ही संभव है। तो आगे बढ़ते हैं, कहानी जानते हैं। क्या कहानी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन तब भी इस यात्रा के दौरान चलते चलते कहानी हम लोग कर लेते हैं। कथा साहस, तप और प्रश्नों का क्रम। नचिकेता के पिता यज्ञ करते समय कुछ अनुचित व्यवहार करते हैं। बुढ़ापे व्रत वस्तुओं में अर्पण करने की प्रवृत्ति है। नचिकेता के पिता ऋषि वत्सर्वा विजिगीषु एक यज्ञ कर रहे थे और एक बूढ़ी कमजोर गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता ने उनसे पूछा कि वह किसे दान करेंगे। क्रोध में आकर पिता ने कहा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने इसे सत्य मानकर यमराज से मिलने हिमपुरी की यात्रा की और बिना अन्न जल के 3 दिन तक उनके द्वार तक प्रतीक्षा की। नचिकेता सत्य न्याय के पंथ पर दृढ़ था। तो यमराज किसे 3 वरदान उन्होंने मांगे। नचिकेता ने, यमराज लौट कर आए एक ब्राह्मण बालक को 3 दिन तक भूखा प्यासा देखकर दुखी हुए। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। पहला वरदान, नचिकेता ने अपने पिता का क्रोध शांत होने और उन्हें उनसे श्रेय पाने की इच्छा की, जिसे यमराज ने पूरा किया। दूसरा वरदान, उसने उस यज्ञ का ज्ञान मांगा जो ईश्वर की प्राप्ति कराता है। नचिकेता और यमराज ने उसे यह ज्ञान दिया कि उस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ रखा जाए। तीसरा वरदान, नचिकेता ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जब मनुष्य मर जाता है तो क्या आत्मा रहती है या नहीं? मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने इस प्रश्न को न बताने की, टालने की कोशिश की और इसके एवज में नचिकेता को धन, लंबी आयु, पुत्र पौत्र, राज्य आदि का लालच दिया, प्रलोभन दिया। लेकिन नचिकेता अपने प्रश्न पर अड़ा रहा और वह सत्य जानना चाहता था। अंततः यमराज ने उसने हार मान ली। उसने नचिकेता को आत्मा ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। आत्मा अमर, शाश्वत और शरीर से भिन्न है। यह न जन्मती न मरती है। यह केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद नचिकेता घर लौटा। उसे परम शांति मिली, जिसे यह कथा भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान के महत्व का प्रतीक बन गई। मुट्ठी भर शिक्षाएं हैं, क्या क्या बताया गया है कठोपनिषद में। कुछ प्रमुख बिंदुओं से हम लोग रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिसे संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है। आत्मस्वरूप, मृत्यु के पार की वास्तविकता। यम बताते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु से अप्रभावित है। न तो वह मरती है न मारी जा सकती है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अजय है। यह शाश्वत चैतन्य है जो इंद्रियों और मन से परे है। निष्पत्ति, मृत्यु का भय तभी मिटता है जब आत्मा की वास्तविक प्रकृति अजर अमृत का अनुभव होता है। श्रेयस प्रेयस, सुख, उत्तम या सुखद। कठ में स्पष्ट विभाजन, सुख लोग प्रेयस अथवा अंतिम हित। श्रेयस प्रलोभन क्षणिक आनंद देते हैं, परंतु शैशव श्रेय दीर्घकालीन परिहितकारी और मोक्षोन्मुख होता है। नचिकेता ने शुद्ध विवेक से श्रेयसों को चुना। यही उपनिषद का नैतिक आध्यात्मिक मूल है। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। यम ने बताया कर्मकांडों और बाह्य अनुष्ठानों से आत्मा का पूर्ण एहसास नहीं मिलता है। सत्य ज्ञान, आत्मा का अनुभव से ही मोक्ष संभव है। साधना की परंपरा क्या है? श्रवण, सुनना, मनन, चित्त विचार।
निधि ध्यास यानी गहन ध्यान करना, ये मार्ग दिखाया गया है। गुरु शिष्य परंपरा परीक्षा, यम ने नचिकेता गुरु कथा का रूप धारण किया और परंतु पहले परीक्षा ली, प्रलोभन देना फिर ज्ञान देना। यह बताता है कि सच्चा गुरु केवल धैर्य और परिश्रम से प्राप्त ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह शिष्य को परखता भी है। जो दृढ़ता व समर्पण दिखाए उसी को गुरु ज्ञान मिलता है। दशात्मक गहराई, आत्मा ज्ञान अज्ञान और विमर्श, असत सत्य की द्वैत से प्रेरित दृष्टि, मृत्यु गंध न पाकर उपनिषद आत्मा की अक्षयता का उद्घोष करता है। नेति नेति निर्गमन पद्धति, कठ में विचारधारा आत्मा के परे जाने और नकारात्मक विचार वर्णन के रूप में भी दिखाई देती है। जो अनुभव से परे है उसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर विचार कठोरता से कुछ हटकर सत्य का अनुभव कराया जाता है। मृत्यु की पराजय, विजय का अर्थ यहाँ शास्त्रीय युद्ध की तरह नहीं, शास्त्रीय युद्ध की तरह नहीं, बल्कि अहंकार मृत्यु, युगोरेत और ज्ञान की समाप्ति है। असल में आत्मा का स्वयं स्वरूप में जागरण ही मृत्यु पर विजय है। कुछ प्रसिद्ध निर्देश है, श्लोक सार अर्थ है, उसका जानने की कोशिश करते हैं। उत्तिष्ठ जागृता प्राप्या बड़ा निबोधिता, जब जागो उठो और श्रेष्ठ की प्राप्ति हेतु शिक्षा ग्रहण करो, अर्थात आध्यात्मिक जागृति प्रवृत्ति का आह्वान। आलस्य विलंब नहीं करो, आत्मा को जानने के लिए उठो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। श्रेयो प्रेयो विवेका, सुख आकर्षण से ऊपर उठकर दीर्घकालीन श्रेष्ठता चुनो, अर्थ निर्णय शक्ति का विकास, किस रास्ते का फल रसदायी है यह पहचानो। व्यावहारिक संदेश, आज के लिए क्या संदेश है ये, आज भी क्या प्रासंगिक है, आज भी यह प्रासंगिक है। कठोपनिषद के उपदेश आज भी भली भांति जरूरी है और बहुत ही जरूरी है। मृत्यु कंछाओं का उपचार, मृत्यु के भय से निपटने हेतु आत्मज्ञान व चिंतन, निर्णय कुशलता, श्रेयस प्रेयस, छोटे सुखों के भविष्यभूत होकर दीर्घकालीन हित न छोड़े, यह नेतृत्व करियर संबंध सभी में लागू है। धैर्य व समर्पण, नचिकेता की तरह धैर्य, सत्य के प्रति निरंतरता, गुरु वचन पर श्रद्धा आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य एवं स्थिरता के लिए आवश्यक है। ज्ञान का अनुभवात्मक स्वरूप, पुस्तक ज्ञान से अधिक अनुशीलन, ध्यान और आत्म अनुभव पर बल देना है। साधना प्रणाली लघु मार्गदर्शन है ये। यदि आप कठोपनिषद की शिक्षाओं का अनुभव में उतारना चाहते हो तो अभ्यास उपयोगी होंगे। जैसे पहले नित्य चिंतन 10 से 15 मिनट प्रतिदिन, मननशीलता 5-7 मिनट सोचे, यह जीवन को प्राथमिकता देता है। सेवा प्रयोग अभ्यास, अगले निर्णय से पहले 2 मिनट, ये क्या शॉर्ट टर्म सुख है, छोटे सुख है, प्रेयस या दीर्घकालीन श्रेष्ठता श्रेयस, ये लिख ले। साधना त्रिवेणी, कसरवन, कठोपनिषद पढ़ना सुनना, मनन, उस पर चिंतन, निधि ध्यास, ध्यान करना, कर्म से अपनाएं। गुरु विचार है क्या, किसी सम्मानित शिक्षक ग्रंथ का नियमित अध्ययन कर मार्गदर्शन ले, गुरु परंपरा का आदर रखे। कुछ यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो मृत्यु विचार से, कुछ लोगों को असुविधा उदासी हो सकती है। यदि आप चिंतित महसूस करते हैं तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें। अब इस समापन पर देखते हैं मृत्यु पर विजय का अर्थ क्या है। यहाँ पे कठोपनिषद में मृत्यु पर विजय का अर्थ है अज्ञान और अहंकार के बंधनों से जीतकर आत्मा चेतना का अनुभव करना। चेतना आत्मा से ही आती, आत्मा की जागृति होती है तभी प्रकाशित होती है, तभी हमें अनुभव होता है। यह हमारे अज्ञान अहंकार को खत्म करता है। नचिकेता ने बताया कि विजय असल में विवेक, धैर्य, सत्य की खोज से होती है। यम ने प्रमाण दिया कि यह ज्ञान कभी बिकता नहीं है, उसे पाने के लिए मानसिक पराक्रम चाहिए। प्रेरणादायी उपस्कंद है, नचिकेता के साथ सच्चा प्रश्न उठाइए, मृत्यु के बाद क्या है, और फिर उस प्रश्न का उत्तर कर बुद्धि से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से खोजिए, वही आपकी सच्ची विजय होगी। तो मित्रों, कैसा लगा ये आज अपने कमेंट बॉक्स में लिखे, और यात्रा जारी रहेगी। ये अनंत यात्रा है, भारत अनंत है, जैसे नारायण अनंत है उसी तरह से भारत भी अनंत है। तो यात्रा जारी रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल भाई भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।